सभी किसानों को हितैषी व मेरे सम्मुख बैठे मेरे दादा तुल्य बुजुर्ग व मेरे हम उम्र युवा साथी व मेरी माताओं बहनों, सभी को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि खेत में मर रहे हो किसान और सीमा पर शहीद हो रहे हो जवान, तो ये लाजिम है कि जिन्होंने बेचा अपना ईमान वो टीवी में बैठ के करेंगे हिंदू और मुसलमान। और जो ये नए अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों के साथ चाय पर बैठ के चर्चा करते थे, उन्होंने अपने ईमान को बेचकर और अंग्रेजों की नीति अपनाकर, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर इस देश को बांटने की साजिश रची हुई है। तो वो तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं सरेआम कह रहे हैं कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं बेचने दूंगा। और कल मैंने अखबार में पढ़ा कि मैं सभी कंपनियों को बेच दूंगा और कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कभी गाड़ी का टायर बेच दिया, कभी गाड़ी का स्टीयरिंग बेच दिया, कभी गाड़ी की लाइट बेच दी और कह रहे मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा, कह रहे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने तो सरेआम पूरे देश को बेच डाला और बेचने पे तुले हुए हैं। और अब हम किसानों को बेचने पे तुले हुए हैं। और ये तीनों काले कानून जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं, मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि ये काले कानून वापिस लेके मानना ही पड़ेगा। और आज मान जाए या कल मान जाए, परसों मानना ही पड़ेगा काले कानून को वापिस लेकर। और ये तो हमारे भाईचारा को तोड़ने में भी तुले हुए हैं। और इसी प्रकार की हमारी हरियाणा की जेजेपी व बीजेपी सरकार है जो सेंटर के एक इशारे पर हमारे भाईचारे को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने पे तुले हुए और हमारे भाईचारे को तोड़ने पे तुले हुए हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा ये भाईचारा सदियों सदियों तक ऐसे ही कायम रहेगा, था, है और रहेगा। और मैं प्रधानमंत्री जो अभी तक अपने मुंह से एक वाणी तक नहीं निकाली, इतने दिनों से किसान धरने पे बैठे हुए दिल्ली के चारों तरफ भी और पूरे गांव-गांव में अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, तो उन्होंने एक वाणी तक नहीं निकाली अपने मुख से। तो ऐसे प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें आज ही कुर्सी को त्याग देना चाहिए। और मैं अपनी दो बातों से नसीहत देना चाहता हूं प्रधानमंत्री को कि अब सीधे साधे दिखा, फिर हमारा रोल बदल जाएगा। जब ये किसान जोश में आ गया तो फिर माहौल बदल जाएगा। मेरे साथ एक नारा लगाइए, जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद।